श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रोज के रूप में करने वाली पूजा अपने घर में जो हम लड्डू गोपाल की रोज पूजा करते हैं, उसके बारे में बताएँगे कि किस प्रकार हम उनका रोज स्नान, उनका प्रसाद और उनका श्रृंगार किस प्रकार से करते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ये वीडियो है। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक थाली ले लेंगे, जो पूजा की थाली हो या जिसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हो बर्तन को। हमें कोई भी बर्तन ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है, जो हम अपनी रसोई में खाने के लिए, भोजन के लिए इस्तेमाल करते हों। तो भगवान के लिए हम स्नान के लिए अलग से ही बर्तन रखेंगे। इस बर्तन में मैंने स्वास्तिक का निर्माण कर लिया है और अब मैं यहाँ पे थोड़े फूल डालकर अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे स्नान की तैयारी करूँगी। स्नान में सबसे पहले स्वच्छ जल से मैं उनको स्नान कराऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर दूध में शहद मिलाकर भगवान को दूध शहद का स्नान कराऊँगी। आप एक बात ध्यान रख लीजिए इसमें कि अगर आप किसी जल से और जिससे भी आप स्नान करा रहे हैं, आप उसको देख लें कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, फ्रिज का ना हो और नॉर्मल टेम्परेचर का हो। क्योंकि हम बाल रूप में लड्डू गोपाल की अपने घर में पूजा करते हैं और हम बिल्कुल उसी तरह से सब चीज़ों की केयर करते हैं, जैसे कि एक छोटे से बच्चे की जाती है। तो इस प्रकार मैंने दूध और शहद से लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया और अब मैं स्वच्छ जल से भी उनको स्नान करा लूँगी। हाथों से मैं थोड़ा-सा मल के उनको साफ भी कर लूँगी कि कहीं शहद उनके शरीर पे कहीं चिपक ना गया हो। तो इस प्रकार स्वच्छ जल से मैंने उनको स्नान करा लिया। अब मैं उन्हें पोंछूँगी। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए अलग से तौलिया रखा हुआ है। आप भी उनके लिए अलग से एक रुमाल या तौलिया रखें, जिससे कि वो रोज़ उनका तौलिया जो है उसी से आप उनको पोंछें। तो इस प्रकार मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया, उनको पोंछ लिया और अब मैं उनको इत्र का लेपन करूँगी। दोस्तों, जो भी इत्र आपके पास घर में उपलब्ध हो उसका आप लेपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गुलाब के इत्र का लेपन कर रही हूँ। लेपन के बाद मैं यहाँ पर उनके श्रृंगार की तैयारी करूँगी। सबसे पहले मैं उन्हें वस्त्र पहनाऊँगी। वस्त्र में मैं आज उन्हें पीला वस्त्र पहना रही हूँ, क्योंकि आज एकादशी है। तो एकादशी के दिन मैं लड्डू को पीला वस्त्र पहनाती हूँ और सभी को पीला ही पहनाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अधिक प्रिय है और लड्डू गोपाल हमारे विष्णु के स्वरूप हैं, तो इसलिए मैं हम उन्हें पीला वस्त्र पहनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन्हें सुंदर सी पोशाक पहनाई है और इसके बाद मैं उन्हें सारे ऑर्नामेंट्स पहनाकर अच्छी तरह से लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर लूँगी। देखिए, लड्डू गोपाल का हम बहुत प्रेम से बच्चे के रूप में हम उनका श्रृंगार करते हैं। तो आप जैसे भी मन भाव से, जैसे भी प्रेम पूर्वक जो भी आपके पास चीज़ें उपलब्ध हों, आप अपने लड्डू गोपाल का उस तरीके से श्रृंगार करें। पूरा श्रृंगार बाल लगा के, मुकुट लगा के मैंने उन्हें तैयार कर लिया है और अब मैं इनके भोग की यहाँ पे तैयारी करूँगी। तो भोग में आप जो भी घर में बनाते हैं, प्याज़, लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए। फल वगैरह, मिठाई आपके घर में या जो भी आप नाश्ता, खाना जो भी सुबह में आप बनाते हैं, वो आप उन्हें भोग रूप में दे सकते हैं। बस उसमें प्याज़ और लहसुन नहीं होना चाहिए। तो आज एकादशी है, तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को केले का भोग लगाया है। एकादशी के दिन हम उन्हें केले का भोग लगाते हैं और मैंने केले के साथ उनको पंचमेवा का भोग लगाया है। और भोग में एक ही खास बात का नियम है कि आपको जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, चाहे जिस भी चीज़ का भोग लगाएं, आप उसमें तुलसी पत्र अवश्य से रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के विष्णु के किसी भी स्वरूप में अगर हम भोग लगाते हैं, तो वो हमारे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप अवश्य से तुलसी दल का इस्तेमाल करें और भोग में उनको अवश्य से उसको रखें। तो यहाँ पर मैं भोग लगा दूँगी और भोग लगाने के बाद हम तैयारी करेंगे उनके आरती की। तो आरती के लिए हम एक दीपक ले लेंगे, धूप ले लेंगे और जिस प्रकार हम सभी की आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, उसी तरह से हम भगवान गणेश का पहले ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद हम लड्डू गोपाल की आरती कर लेते हैं। तो आरती में हम भगवान लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। आप किसी भी स्वरूप, विष्णु स्वरूप की भी आप उनमें आरती कर सकते हैं, भजन भी आप उसमें गा सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतार लूँगी, क्योंकि मैंने उनको इतने अच्छे से श्रृंगार किया है, तो नज़र उतारना तो बनता है। तो इस प्रकार मैं उनसे लड्डू गोपाल से प्रार्थना करूँगी कि लड्डू गोपाल, आप हमारे भोग को यहाँ पे स्वीकार करें। तो दोस्तों, हम इस प्रकार से रोज़ इनकी पूजा-पाठ, स्नान और श्रृंगार करते हैं और इसमें आप जितना भी आप चाहें, जितना भी मन से आप भावपूर्वक चाहें, आप उसका श्रृंगार और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद मैं दीपक की तैयारी करूँगी, दीपक को प्रज्वलित कर लूँगी और दीपक प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल की आरती कर लूँगी। तो बड़े प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक मैं यहाँ पर
लड्डू गोपाल की आरती कर लूँगी। तो इस प्रकार मेरी पूजा यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा, श्रृंगार और भोग की पूजा मेरी संपूर्ण हुई। आरती करने के बाद मैं हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करूँगी कि हे भगवान, इस पूजा में, इस स्नान में और श्रृंगार में जो भी मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो आप उसको क्षमा करें और मेरी प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक की गई पूजा को आप स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण।